जरा सोचिए, आप किसी काली रात में एक सुनसान सी सड़क पर अकेले बस में सफर कर रहे हों और तभी आपको पता चले कि आपके साथ बैठा शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्मा है, या फिर जिस बस में आप सफर कर रहे हैं वो ही भूतिया है। शायद आप इसे एक बुरा वहम मानकर भुला दें, लेकिन क्या हो अगर ये सब सच हो। ऐसा ही वाकया हुआ चाइना के बीजिंग शहर में, जिसे आज तक चाइना के लोग भुला नहीं पाए हैं, जहां एक बस चली अपने यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए, पर वे सभी लोग पहुंचे मौत के मुंह में। इस घटना के वजह से आज भी चाइना के लोग देर रात बस में सफर करने से डरते हैं। ये पूरा मामला इतना पेचीदा था कि इसे समझ पाने में चाइना की पुलिस और मीडिया आज तक विफल है। इसी वजह से इस घटना को बीजिंग की न्यूज वेबसाइट्स और मीडिया ने इसे द मिडनाइट बस ऑफ 375 और द लास्ट बस टू फ्रैग्रेंट हिल्स का नाम दे दिया। 7 स्टेशन लंबा बस का ये सफर युआन मिंग हुआन स्टेशन से चलकर शियांग फ्रैग्रेंट हिल्स तक करीब 16 किलोमीटर का होने वाला था। 14 नवंबर 1995 यानी लगभग आज से 27 साल पहले इस सर्द रात में एक बूढ़ी औरत, नौजवान लड़का और एक कपल युआन मिंग हुआन बस स्टेशन पर बस का वेट कर रहे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद ठंड की उस रात ने सुनसान सड़कों को कोहरे में ढकना शुरू कर दिया था। सन्नाटा धीरे धीरे पैर पसारने लगा था। वहीं दूसरी ओर शहर के जानवरों की आवाजें इस सन्नाटे को चीरने लगी थी। चूंकि वहां कोई नहीं था तो वह लोग आपस में बात करने लगे। लेकिन 11 बजे उस स्टेशन पर आखिरी बस नजर आती है। उस बस में उस वक्त एक ड्राइवर और लेडी टिकट कलेक्टर के अलावा कोई नहीं था। बस स्टॉप पर रुकते ही वह सभी लोग बस में चढ़ जाते हैं। बस में अब 6 लोग थे, 2 बस के क्रू मेंबर्स और 4 पैसेंजर्स। सभी पैसेंजर्स को लिए बस अपने सफर पर आगे चल पड़ा। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। रात का समय होने के कारण सड़कों पर खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी और सिर्फ बस के इंजन का शोर ही सुनाई दे रहा था। बस में बैठे यात्री बाहर के नजारों का लुत्फ उठाने लगते हैं, पर कोहरे ने उनके इस मंसूबे को नाकामयाब कर रखा था। बस कुछ देर तक चलती है, तभी ड्राइवर को रोड के किनारे हाथ हिलाते हुए 2 परछाई दिखती है। ड्राइवर यात्रियों को बस में चढ़ाने की मंशा से बस रोक देता है ताकि वह लोग बस में चढ़ सके। बस रुकी और बस के पीछे के दरवाजे से जब वो 2 लोग चढ़ने लगे तो अचानक दिखता है कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं और वो दोनों व्यक्ति तीसरे शख्स को सहारा देकर बस में चढ़ाने लगते हैं। उन तीनों ने चाइनीज ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे। तीनों का मुंह नीचे की तरफ था। ऐसा लग रहा था मानो वो तीनों शराब पिए हुए हैं और वो तीनों बस की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। सुनसान सड़क पर चलती बस में खामोशी और 3 ऐसे यात्री जो ट्रेडिशनल चाइनीज कपड़े पहने हुए हैं और साथ ही उन तीनों का मुंह भी कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। ये अजीब नजारा देखकर बाकी यात्री भी थोड़ा घबरा जाते हैं। उन तीनों नए यात्री का हाव भाव भी उन्हें थोड़ा परेशान कर रहा था। इसी परेशानी ने बस का माहौल थोड़ा सा डरावना सा कर दिया था। थोड़ा टाइम बीता और बस अपने अगले स्टेशन तक पहुंची और वो चाइनीज कपल बस में इसी माहौल के कारण बस से उतर जाते हैं। बस में अब 7 लोग थे। बूढ़ी औरत बस की आगे वाली सीट पर बैठी थी। नौजवान लड़का उसी की जस्ट आगे वाली सीट पर बैठा था और वह तीनों व्यक्ति बस की पिछली सीट पर थे। बस अपने तय रोड पर चलने लगती है। बूढ़ी औरत डर के कारण बार बार पीछे मुड़कर उन्हीं तीनों के चेहरे देखने की कोशिश करती रहती है, पर हर बार उसकी ये कोशिश नाकाम रह जाती है। कुछ समय बीता और परेशान बूढ़ी औरत एकदम से चिल्लाने लगी और उसके आगे बैठे नौजवान लड़के को डांटने लगी। बस में हल्ला होता देख लेडी कंडक्टर औरत के पास आई और सारा माजरा जानने का कोशिश करने लगी। बूढ़ी औरत ने बताया कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। वहीं दूसरी ओर वह लड़का इस बात से नकारते हुए कहता है कि मैं तो आगे वाली सीट पर बैठा हूँ, मैं तुम्हारा पर्स कैसे चुरा सकता हूँ, जरूर इन्हें कोई वहम हुआ है। पर वह बूढ़ी औरत नहीं मानी और लेडी कंडक्टर से बोली कि हम दोनों को अगले स्टेशन पर उतार दो, मुझे इस लड़के की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी है। अगला स्टॉप आया और ड्राइवर ने बस स्टॉप पर रोक दी। वह दोनों उसी बस स्टॉप पर उतर गए। गुस्साए उस लड़के ने बूढ़ी औरत से लड़ना शुरू कर दिया और कहा कि मैंने तुम्हारा कोई पर्स नहीं चुराया है, कहाँ है यहाँ पुलिस स्टेशन। बूढ़ी औरत उस जवान लड़के को शांत करवाते हुए बोली कि मैंने तुम्हें पुलिस में देने के लिए नहीं उतारा, बल्कि उस बस से उतारकर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा हैरान होता है और सवाल करने लगता है कि कैसे तुमने मेरी जान बचाई है। फिर बूढ़ी औरत ने उन तीनों लोगों के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि वह तीनों अजीब से लोग जो पिछली सीट पर बैठे थे, दरअसल वह इंसान नहीं बल्कि भूत थे। असहमत होते हुए उस जवान लड़के ने उस बूढ़ी औरत से इस बारे में और सवाल करना शुरू कर दिया कि तुम ये कैसे कह सकती हो, जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। पर बूढ़ी औरत अपने बात पर अडिग रही
और उसने बताया कि जब से वह तीनों चढ़े थे तब से वह तीनों मुझे थोड़े से अजीब लग रहे थे, इसलिए मैं बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देखे जा रही थी और तेज हवा उनकी ड्रेस को हवा में उड़ा रही थी। तभी मैंने देखा कि उनके तो पैर ही नहीं थे, पर वह तीनों खुद चलकर बस में चढ़े थे। यह सब सुनकर वह लड़का वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। वह कुछ बोल पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। बूढ़ी औरत ने उसे पास के ही पुलिस स्टेशन में जाकर सारा माजरा बताने को कहा। फिर वह दोनों पुलिस के पास गए और पुलिस को सब कुछ विस्तार से बताया, पर पुलिस ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें घर जाने को कहा। उसके बाद वह दोनों अपने घर की ओर चल दिए। अगली सुबह यानी 15 नवंबर 1995 के दिन सियांग बस टर्मिनल के ऑफिसर को पता लगा कि रूट नंबर 375 की बस अभी तक स्टेशन नहीं आई है, जबकि उसको तो रात को ही अपने तय समय पर आ जाना चाहिए था। ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से बस का पता लगाने की कोशिश की। काफी मशक्कत करने के बाद उन्हें पता लगा कि रूट नंबर 375 की बस कहीं गायब है और साथ ही बस के क्रू मेंबर्स भी बस के साथ लापता है। ऑफिसर ने बस की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस बिना वक्त गवाए बस को ढूंढने लगे, पर बस का कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अपनी पूछताछ का दायरा थोड़ा बढ़ाया तो जांच में उन्हें पता लगा कि 14 नवंबर की रात 2 लोग इसी बस की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आए थे। जब उन दोनों लोगों से पुलिस ने पूछताछ करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि वह दोनों लोग मेंटली इल यानी पागल हैं। तीसरे दिन यानी 16 नवंबर को पुलिस ने आखिरकार उस बस को अपनी तय मंजिल से 100 किलोमीटर दूर पानी के एक तालाब से ढूंढ निकाला। उस बस में 5 लाशें मिली, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग भौंचक्के रह जाते हैं। उन 5 लाशों में से 2 जो बस के क्रू मेंबर्स की लाशें थी वह बिल्कुल सही थी, लेकिन 3 लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थी। बस में घटी इस घटना के बारे में ये इंसिडेंट चाइना में काफी प्रचलित हुआ। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार उस बस के साथ क्या हुआ था। क्या वाकई वह तीनों लोग जो ट्रेडिशनल कपड़ों में चढ़े थे वह भूत थे, जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने दावा किया था, या फिर ये पूरी की पूरी बस ही भूतिया थी। पुलिस के सामने ये गुत्थी और भी ज्यादा पेचीदा हो चुकी थी, क्योंकि बस को तो ढूंढ लिया गया था, पर उसमें छुपे कई राज और रहस्यों को अभी भी उजागर होना बाकी था। पुलिस के सामने कई सवाल पहाड़ बनकर खड़े थे। जैसे पहला सवाल, बस में मिली 5 लाशों में से सिर्फ 3 ही बुरी तरह सड़ी थी, बाकी 2 क्यों नहीं, जबकि बस को गायब हुए 48 घंटे ही हुए थे। ऑटोप्सी में यह बात भी साबित हो चुकी थी कि लाशों से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी और सभी पैसेंजर्स की मौत भी एक ही वक्त के दौरान हुई थी। दूसरा सवाल, बस में सिर्फ इतना ही फ्यूल था कि वह अपने डेस्टिनेशन स्टेशन तक ही जा सकती थी, तो कैसे यह बस अपनी डेस्टिनेशन स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर तालाब तक पहुंची। तीसरा सवाल, पुलिस को बस की जांच में पता लगा कि बस की फ्यूल टैंक में फ्यूल तो था ही नहीं, बल्कि फ्यूल टैंक खून से भरा हुआ था। आखिर इतना सारा खून उस फ्यूल टैंक में कैसे आया। चौथा और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर वो 3 रहस्यमय लोग कौन थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।